9 PM स्पेशल में हम अक्सर फिल्मों से लफ्ज उधार लेते हैं और आज का हमारा लफ्ज है जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा। हमने बीते दिनों आपसे ये वादा किया था कि 5 दिसंबर को महाराष्ट्र की पूरी पिक्चर आपके लिए रिलीज करेंगे और आज वो वक्त आ चुका है। चुनावों में जीत के ठीक 11 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली है और तीसरी बार महाराष्ट्र के सीएम पद की कुर्सी पर वो बैठेंगे। इसके साथ ही एनसीपी चीफ अजित पवार और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ को ग्रहण कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 22 राज्यों के सीएम और डेप्यूटी सीएम की मौजूदगी में महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सीएम और डेप्यूटी सीएम को ये शपथ ग्रहण करवाई है। देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडी। मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सद विवेक बुद्धि ने पार पाड़ी। शपथ ग्रहण के दौरान जितने चर्चे सीएम देवेंद्र फडणवीस के थे उससे ज्यादा चर्चे डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे के थे और इसके पीछे की वजह है वो इनकार कथा जो बीते 11 दिन से लगातार पूरे देश के सियासी थिएटर्स में चल रही थी। शपथ ग्रहण से पहले के 24 घंटों पर अगर आप एक रिकैप देखेंगे तो जब एकनाथ शिंदे को मंच पर शपथ ग्रहण के लिए पुकारा गया उससे पहले तक उनके शपथ लेने की बात पर हर तरफ सियासी बहस चल रही थी। 24 घंटे में पहले के 6 घंटे तक वो इनकार करते नजर आए और उसके बाद के 6 घंटे भी वो यही कहते दिखे कि आगे बताएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया और आज सीधे मंच पर आकर शपथ ग्रहण कर ली। कल देवेंद्र फडणवीस जी सीएम पद की शपथ ले रहे हैं, क्या आप और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे? अरे भैया अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना, उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन। गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचं स्मरण आणि देशाचे कर्तबगार आणि लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी व देशाचे कणखर गृहमंत्री अमितभाई शाह यांच्या भक्कम पाठिंब्याने आशीर्वादाने तसेच राज्यातील 13 कोटी जनतेच्या आशीर्वादाने मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडी। एकनाथ शिंदे ने अपनी शपथ के दौरान जो शुरुआती शब्द कहे उन्हें बहुत ध्यान से समझिएगा। उन्होंने सबसे पहले ये कहा हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे। दूसरे नंबर पर कहा
गुरु धर्मवीर आनंद दीघे साहब। तीसरे नंबर पर बोले लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चौथे नंबर पर गृह मंत्री अमित भाई शाह। और आखिर में जनता का अभिवादन स्वीकार किया, जनता का अभिवादन किया। अब ये नाम और इन नामों में छिपे हुए शब्दों के सियासी समीकरण आपको समझने जरूरी है। इसे आप ऐसे समझिए कि मूल रूप से शिवसेना की राजनीति हमेशा मराठी अस्मिता की राजनीति रही है, लेकिन साल 2022 आते आते शिवसेना पर यह आरोप लगा कि उसने बाला साहेब के विचारों की तिलांजलि दे डाली। शिवसेना की कमान उद्धव के हाथ थी तो आरोप भी उद्धव पर ही थे, जिसके बाद बाला साहेब की विरासत बचाने के नाम पर एकनाथ शिंदे अलग हुए और बीजेपी के साथ आए और अपने साथ बाला साहेब की विरासत भी लेकर आए। आज जीत के बाद उन्होंने बाला साहेब और आनंद दीघे का नाम लेकर इस बात को साफ कर दिया कि बाला साहेब की शिवसेना के असली उत्तराधिकारी वो ही हैं और असली शिवसेना और नकली शिवसेना जैसे शब्दों को हमेशा हमेशा के लिए दफना दिया है। अब यह बात साफ हो गई है कि बाला साहेब की असली शिवसेना अब उद्धव ठाकरे नहीं बल्कि उनके शिष्य एकनाथ शिंदे ही चला रहे हैं और इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए उनका बीजेपी के साथ सरकार में बने रहना जरूरी भी था। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लिए एकनाथ शिंदे का साथ भी जरूरी है, क्योंकि अगर शिंदे महायुति से अलग होते तो इसका सीधा फायदा उद्धव ठाकरे को हो सकता था। जनता को इससे यह लगता कि शिंदे को बीजेपी ने यूज एंड थ्रो कर दिया। ऐसे में एक बार फिर से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की इमेज मजबूत हो सकती थी। शिवसेना में टूट के बाद पहली बार बीजेपी प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनी है और अगर उद्धव मजबूत होते तो एक बार फिर बीजेपी के सामने चुनौती बढ़ सकती थी। नाना करते हुए एकनाथ शिंदे शपथ ले बैठे। इनविटेशन कार्ड में उनका नाम नहीं, प्रेस वार्ता में उन्होंने हाँ नहीं भरी और उसके बाद शपथ समारोह में शपथ ली। देखिए, जो वो मना करते रहे वो जरूरी था, क्योंकि वो अपने कार्यकर्ताओं को ये नहीं कहना चाहते थे कि मैंने इतनी जल्दी गिव अप कर दिया। वो अपने शिव सैनिकों को ये मैसेज देना चाहते थे कि मैं कोशिश कर रहा हूं और मैं तुरंत नहीं माना। लेकिन इसके पीछे का सच ये है कि एकनाथ शिंदे को अच्छे से पता है कि अपने संगठन को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उनको सत्ता में रहना ही होगा। अगर वो सत्ता से बाहर रहेंगे तो उनके विधायक, उनका संगठन उनसे छिटक कर उद्धव ठाकरे के पास चला जाएगा। दूसरी बड़ी बात है बीएमसी का चुनाव और उसमें मराठा वर्चस्व चलता है। अभी भी पारी बाकी है। शिंदे अगर बीएमसी के चुनाव में, जो कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, वहां पर अगर अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं तो उनको सत्ता में रहना ही पड़ेगा। मैं इतना ही कहता हूँ कि 2.5 साल का जो महायुति सरकार है, ये महाराष्ट्र एक प्रगतिशील राज्य है। महाराष्ट्र देश को वैचारिक दिशा देने वाला राज्य है और ऐसे राज्य का मुख्यमंत्री बनने का मौका मेरे जैसे एक सर्वसामान्य किसान परिवार में से एकनाथ शिंदे को मिला। ये आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का, धर्मवीर आनंद दीघे साहब जी के आशीर्वाद से मिला। फिलहाल बीजेपी और शिवसेना के सरकार में एक बार फिर से साथ आने के बाद एक लाइन कही जा सकती है कि मैं खिलाड़ी तू अघाड़ी, क्योंकि आज अघाड़ी की गाड़ी काफी पीछे छूट चुकी है और इसे विश्लेषण के मैप से कुछ ऐसे समझिए कि अघाड़ी अभी महाराष्ट्र के आउटर पर है और महायुति ने मुंबई के आजाद मैदान में सरकार बनाने के लिए शपथ ली है। आज 10 साल पुराना एक इतिहास एक बार फिर से दोहराया गया। दरअसल साल 2014 में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव हुए और उस समय सभी पार्टियां स्वतंत्र रूप से लड़ी थी, यानी कि कोई अलायंस, कोई गठबंधन नहीं था और बीजेपी को इसमें 122 सीटें मिली थी। शिवसेना ने 63 सीटें जीती और दूसरे नंबर पर रही। बीजेपी को बहुमत के लिए 23 विधायकों के समर्थन की जरूरत थी। इनके बिना सरकार नहीं बन सकती थी और इससे शिवसेना की सौदेबाजी की ताकत बढ़ गई थी।
लेकिन 41 सीटें जीतने वाली शरद पवार की एनसीपी ने बीजेपी को बाहर से समर्थन देकर शिवसेना को झटका दे दिया था और इसीलिए बीजेपी सरकार में आई और फडणवीस मुख्यमंत्री बने। शिवसेना को विपक्ष की बेंच पर उस वक्त बैठना पड़ा था। तब एकनाथ शिंदे के पास विपक्ष के नेता का पद भी नहीं था। 2 महीने तक शिवसेना विपक्ष में बैठी और इस दौरान विधायकों ने सत्ता में आने के लिए उद्धव ठाकरे पर दबाव बढ़ा दिया था। कहा यह जाता है कि इस मामले में एकनाथ शिंदे सबसे आगे थे, जिसके बाद 5 दिसंबर 2014 को शिवसेना फडणवीस सरकार में शामिल हो गई थी। ठाकरे के इस फैसले को लेने में शिंदे की भूमिका अहम मानी जाती है और आज एक बार फिर से ठीक 10 साल बाद कुछ वैसी ही स्थिति एक बार फिर शिवसेना के सामने खड़ी हुई। इस बार भी एनसीपी की वजह से शिवसेना की सौदेबाजी की ताकत कम हुई। अजित पवार की पार्टी पहले ही मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस का समर्थन कर चुकी थी। इससे मुख्यमंत्री पद पर बीजेपी का दावा और भी मजबूत हुआ और इसके बाद शिवसेना को बिना किसी शर्त के बीजेपी के साथ आना पड़ा। कहा यह जा रहा है कि शिंदे सत्ता से बाहर रहकर बीजेपी और एनसीपी सरकार को समर्थन देने की सोच रहे थे, लेकिन शिवसेना के विधायक सत्ता में बने रहने पर अड़े थे। विधायकों ने पक्ष रखा कि विकास कार्यों के लिए सत्ता में आना जरूरी है। माननीय एकनाथ शिंदे साहब ये उप मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। हम सब लोगों ने जो उनके पास रिक्वेस्ट की है वो हमारी बात शायद ही टालेंगे नहीं और 5:30 बजे वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हमारा नेता इतना हमारी बात मानता है, ये विश्वास हमें है। महाराष्ट्र की सियासी पिक्चर आज शंकाओं के थिएटर से उतर चुकी है। 11 दिन तक चली इस फिल्म का अब अगला सीक्वल अब उन वादों को लेकर आएगा जो कि चुनावों के दौरान महायुति के नेताओं ने जनता के साथ किया था, यानी कि पिक्चर अभी थोड़ी बाकी है।